सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मनुष्य का जीवन जो सबसे महान है इस जहान में, और इस महानता की प्राप्ति के लिए हमारा तन मन पवित्र होना चाहिए। तन मन की पवित्रता से ही हमारा यह जो अस्तित्व है दिव्यता की ओर अग्रसित होता है। दिव्यता की ओर अग्रसर होकर के जो श्रेष्ठतम उच्चतम कर्म है उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है। यूं तो बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण रह नहीं सकता, परंतु कर्म क्या है? तो जो शास्त्रोक्त है, जो ऋषि प्रोक्त है, वेदानुकूल है, जो वेदों की उद्घोषणा है, जो हम सबके लिए उपदेश है, जो विधि निषेध है, उसको हम जानकर समझकर वैसा ही आचरण करते हैं। तो ऐसे आचरण से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। शुद्ध तन मन हो, उसके लिए शुद्ध अन्न चाहिए। शुद्ध अन्न जो हमारे मन को पवित्र करता है। शुद्ध धन से शुद्ध अन्न आना चाहिए। जब धन हमारा अशुद्ध होगा, धनागम ठीक नहीं होगा, तो अन्न भी शुद्ध नहीं होगा। अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो इन्हीं भावों को दर्शाता हुआ बहुत ही सुंदर मंत्र है 162वें सूक्त का। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के दूसरे मंत्र की हम चर्चा आपके समक्ष करेंगे। मैं इस मंत्र को पहले लिख देता हूं, फिर कुछ निवेदन करूंगा। ओम यन्निर्णिजा यन्निर्णिजा रेक्टसा रेक्टसा प्रावृतस्य रातिम।
प्रावृतस्य रातिम गृभीतां मुखतो नयन्ति। गृभीतां मुखतो नयन्ति। सुप्रांगजो 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 मेम्यत विश्वरूप इंद्रापूष्णोः प्रियम अप्येति पाथः। ओम यन निर्णजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिम गृभीतां मुखतो नयन्ति। सुप्रांगजो मेम्यत् विश्वरूप इंद्रापूष्णोः प्रियम्यप्येति पाथः। ओम यन्निर्णजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति। सुप्रांगजो मेम्यत् विश्वरूप इंद्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः। ओम यन्निर्णजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति। सुप्रांगजो मेम्यत् विश्वरूप इंद्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः। मंत्र का भावार्थ बहुत ही सुंदर है, समझने का प्रयास करते हैं। यन निर्णजा, यत जब, निर्णजा शुद्ध अर्थात शुद्ध उपायों से कमाए हुए, रेक्णसा धन से प्रावृत से आच्छादित पुरुष के गृभीताम रातिम
ग्रहण किए हुए धन को मुख्यतः मुख्य रूप से अथवा प्रारंभ से ही ले जाते हैं, अर्थात आधार देने के योग्य विकलांग दरिद्र पुरुष मन्यमानः तुरः आदरणीय अज्ञान अंधकार के नाशक अध्यापक आदि और राजा राष्ट्र के जो व्यवस्थापक हैं, जिसके धन के विषय में यह कहते हैं कि हमने भी इस धन में से भाग प्राप्त किया है, इस दान को दे करके यज्ञ शेष का सेवन करने वाले पुरुष के लिए वे प्रभु सुप्रांग, सुप्रा जो सु और प्र उपसर्ग पूर्वक अंच उत्तमता से खूब आगे ले चलने वाले होते हैं। अजह अज गति क्षेपणयो हो, गतिशीलता के द्वारा इसकी सब बुराइयों को दूर फेंकने वाले होते हैं। मिम्यत भृंशंसन काम क्रोध आदि सब वासनाओं का संहार करने वाले। विश्वरूपः सब आवश्यक जानों का निरूपण करने वाले होते हैं। मेम्यत शब्द का अर्थ आचार्य ने प्राप्नुवन भी किया है। इस शुद्ध उपायों से धन कमाने व दान देने वाले पुरुष को प्रभु प्राप्त होते हैं। यह प्रभु का प्रिय इंद्रापूषो हो, इंद्र और पूषा के प्रिय पाथा प्रिय अन्न को भी अपि एति प्राप्त करता है, अर्थात यह उस अन्न का सेवन करने वाला बनता है जो इसे इंद्रियों का अधिष्ठाता जितेंद्रियता से युक्त होकर उसको श्रेष्ठ बनाता है, अर्थात जितेंद्रिय बनाता है। और पूषा उत्तमता से अपनी शक्तियों का पोषण करने वाला बनता है। इस अन्न का सेवन करके यह जितेंद्रिय व पुष्टांग बनता है, सारे अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं। तो इस मंत्र का जो आरंभ निर्णिजा रेकड़सा अर्थात शुद्ध धन से होता है और समाप्ति पर इंद्रापूषणो पाथः कि शुद्ध अन्न का सेवन करने वाला ही शुद्ध धन का अर्जन करता है। अन्न दोष से वृत्ति दोष होकर के न्याय अन्याय सभी साधनों से धन कमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि यहाँ पर हमको दी जा रही है कि हम शुद्ध धन से शुद्ध अन्न का ग्रहण करें और व्यक्ति के साधन जैसे होंगे उसको वैसी ही सफलता मिलती है, वैसे उसके संस्कार होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सुपथ से धन कमाएं, कभी भी गलत तरीके से, गलत संसाधनों से, चोरी से, बेईमानी से, छल से, भ्रष्टाचार से, लूट घसूट करके हम कभी भी धन को ना कमाएं, कभी भी मिलावट ना करें, कभी भी हम अपने स्वभाव को दुष्ट ना बनाएं, कभी भी अपने स्वभाव को गलत दिशा में ना ले जाएं। ऐसी जो मनोकामना से युक्त हो करके शुद्ध धन कमाता है और उस शुद्ध धन से शुद्ध अन्न की प्राप्ति करता है, तो वह शुद्ध धन शुद्ध अन्न उस व्यक्ति के तन और मन और वतन को अच्छा बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। इसलिए शुद्ध अन्न से जो अर्थात शुद्ध धन होता है वह समाप्ति जहाँ किया है इंद्रापूषण पाथा, तो इससे शुद्ध अन्न का सेवन करने वाला ही शुद्ध धन का अर्जन करता है। अन्न का यदि दोष है, अन्न यदि हमने अन्न खाने में या आहार लेने में ये विचार नहीं किया है, तो वह अन्न हमारे लिए निरर्थक होगा। वह अन्न जो अधर्म से कमाया हुआ है, वह अन्न जो हमारे लिए हितकर नहीं है, बेईमानी से किसी का हिस्सा यदि हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं,
तो उससे कभी भी हमारा तन और मन पवित्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी के हिस्से को मारना नहीं चाहिए, कभी भी किसी के प्रति मन में पाप नहीं लाना चाहिए। अन्न दोष से वृत्ति दोष होकर के कह रहे हैं कि अन्न दोष है, यदि खान पान ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है, तो वाणी व्यवहार भी ठीक नहीं होगा, हमारे संस्कार भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मन मानी, ईश्वर लेगा हिसाब, दे ना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी ना झूठ बोलना, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी का कभी भी हक दबाना रे, न किसी को कभी भी तू सताना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो जग से हम बुराई कब नहीं लेके जाएंगे? जब हमारा आहार विचार व्यवहार ठीक होगा। यदि एक भी क्षण हम अपने संस्कारों को, जो हमारे सुसंस्कार हैं, उनको यदि हम संभाल करके नहीं रख पाते तो कुसंस्कार तो अपने आप आ जाते हैं। जब हम पवित्रता को नहीं रख पाएंगे, पवित्रता को स्थिरता पूर्वक नहीं रख पाएंगे, तो अपवित्रता तो अपने आप अपने पैर जमा लेते हैं। साफ सफाई आप कितनी भी करें, यदि एक भी दिन, एक भी घंटे यदि ध्यान नहीं देंगे, तो गंदगी तो चारों ओर चलती ही रहती है। इसलिए यहाँ कहा कि शुद्ध धन होना चाहिए। शुद्ध साधनों से, चोरी से, बेईमानी से, छल से, कपट से, क्रोध से, हिंसा से यदि हम धन कमाते हैं तो कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। यदि कृत कारित अनुमोदित किए हुए पाप कर्म से हम करते हैं कोई काम और उससे धन कमाते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा, यह सारा वैभव यहीं रखा कर रह जाएगा। इसलिए हम अपने अन्न का भी परिष्कार करें। जो भक्ष्य है, जो एक दिव्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो दिव्यता से युक्त रहने वाला आवश्यक है व्यक्ति संसार के लिए, तो उसके लिए शुद्ध धन से शुद्ध अन्न की प्राप्ति का जो साधन बनाया है, उसमें भी कोई भी हमको त्रुटि नहीं करनी चाहिए। और ऐसा अभ्यास हम कर लें तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। अन्याय पथ से कभी भी विचलित ना हो, न्याय के पथ पर चलते रहें और इस पथ पर चलते चलते थकना नहीं, रुकना नहीं। चरैवेति चरैवेति, क्योंकि कहा है स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विव, पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ये जैसे सूर्य और चंद्र बिना थके बिना रुके सतत अपने कर्तव्य मार्ग पर चले जाते हैं, तो हम शुद्ध उपायों से, शुद्ध साधनों से, पवित्र साधनों से धन कमाएं। रिश्वतखोरी ना करें, किसी प्रकार से जालसाजी ना करें, किसी को धोखा देकर के धन ना कमाएं, मिलावट ना करें
और शोषण ना करें। हम कभी क्या करते हैं कि मौके पर चौका मारते हैं। यदि वस्तुएं महंगी हैं तो हम महंगी कर देते हैं, वस्तुएं सस्ती हैं तो हम स्टोर करते रहते, जब एक काल आता है तब हम उसको कई गुना रेट में बेचते हैं। किसानों से लेकर के वस्तुएं जो भी हैं, अन्न धन धान्य में लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, व्यापार भी आवश्यक है, व्यापार नहीं होगा तो संसार भी नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। वो लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, पेट का सवाल तो है, लेकिन पेट के लिए कभी भी दूसरे का गला नहीं काटना चाहिए, पेट के लिए कभी दूसरे की पीठ पर छुरा नहीं भोंकना चाहिए। यह जो सत्य का मार्ग है, सत्य का पथ है, उस पथ से हम धन कमाएं। धन कमाने के साधनों में यदि त्रुटि है तो वह धन अशुद्ध हो जाएगा। धन तो एक साधन है, यदि हम धन ही धन के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये सारा संसार तो नश्वर है, एक दिन निधन हो जाएगा हमारा। हम निर्धन हो या धनवान हो, एक दिन जब संसार से जाते हैं तो कुछ भी पास नहीं होता है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो ये कुछ भी हम लेकर ही जाएंगे। ये शरीर हमारा नश्वर है, सारा भौतिक जो जड़ और चेतन चर अचर जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, इससे आसक्त नहीं होना, इसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं और अपने धन कमाने के साधनों को पवित्र करें। पवित्र साधनों से धन कमाएं और पवित्र साधनों से धन कमा करके शुद्ध अन्न का सेवन करें। हमारी जो परिपाटी है, जो सनातन परंपरा है, तो हर व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करने की है। अर्थात अन्न ग्रहण के समय हम विचार करते हैं कि इसके घर का अन्न खाने योग्य है या नहीं है। वो कालांतर में लोगों ने उसको दूसरे रूप में ले लिया, छुआछूत के रूप में ले लिया। ये कतई नहीं उचित है। जहां पर बाह्य शरीर से और वातावरण से घर परिवार जहां शुद्धता से रहता है तो सब ईश्वर की संतानें, ऐसा बिल्कुल जो है छुआछूत का, भेदभाव का या जो मन में भाव आता है नहीं रखना चाहिए। परंतु जहां पर भोजन अन्न जल ग्रहण करने की बात है, वहां पर मूल में एक ही बात है कि इसके घर का अन्न जल हम ग्रहण कर रहे हैं, क्या इसके घर में न्याय से पुण्य से धन कमाया जा रहा है या अन्याय से कमाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छल कपट करके दूसरों को ठग करके धन लाता हो और उस धन से इसका अन्न आता हो और उस अन्न को हम खाएंगे तो हमारा भी वैसा ही बदनाम होने वाला काम होगा। हम अन्न वही खाएं जो शुद्ध धन से कमाया हुआ है। वही अन्न हमको बल दे सकता है जिस अन्न में बहुत ही पुरुषार्थ किया गया है, ईमानदारी से साहस के साथ उस धन को इस वतन के लिए लगाने के भाव से जिसने कमाया है तो निसंदेह उसका शुद्ध धन होगा और शुद्ध मन होगा। इस प्रकार से यदि हम लोग, क्योंकि बड़ा मिलावटी जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज खालिस की बीजों में मिलावट है। नस्ली घी नजर आया, नस्ली दूध ही चखा, भले गोदी की आया में कि ममता में मिलावट है। कहा बीमारियों ने आओ मिल करके करें हमला, कि अब कोई नहीं खतरा दवाओं में मिलावट है। धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग जरा ये भी कभी सोचो, मकानों के बनाने के मसालों में मिलावट है। ये स्कूल कॉलेज हैं या विद्या की दुकानें हैं, जहां देखो वही बड़े बड़ी बिल्डिंग,
बड़े बड़े कॉलेज, और हम कहते हैं हम बहुत जो है उन्नति कर रहे हैं। ये स्कूल कॉलेज हैं या विद्या की दुकानें हैं, मजे की बात यह देखो कि विद्या में अविद्या की मिलावट है। ये हिलते दांत, ये धुंधली आंख यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है। तो मिलावट इस कदर लोग क्यों बोलते? पापी पेट का सवाल है। हम भी लड़के बच्चे वाले हैं, इसलिए करना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है। ऐसे जो मिलावट खोर हैं, मिलावट से दूसरों को जो परेशान करते हैं, दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनका कभी भी धन शुद्ध नहीं हो सकता और उनका कभी अन्न शुद्ध नहीं हो सकता, उनका कभी मन शुद्ध नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से बचेंगे तो जीवन हमारा उचित होगा और हमको सुपथ पर चलना चाहिए। हम सुपथ से धन कमाएं, अगने नय सुपथ हाराए। उचित दान दे करके अवशिष्ट धन से अर्जित सात्विक अन्नों का ही सेवन करें। वही अन्न सेवनी है जो पुण्य का, जो धर्म का आलंबन लेकर के कमाया हुआ धन है। ऐसे जीवन का और इस जगत का उत्थान होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।